अस्सलामुअलैकुम। देखो, मैं दुनिया का सबसे बदनसीब और बदसूरत इंसान हूँ। और मैं अपनी स्टोरी जो मतलब स्टोरी नहीं, मतलब मेरा दुखड़ा सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं सबका क्या कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई सुने, क्योंकि मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। तो बचपन से ही मतलब मैं काला होने के कारण जो है मुझे अटेंशन नहीं मिली किसी की। और बचपन से ही किसी ने मेरे से प्यार नहीं किया, कोई मुझे पसंद नहीं करता था बचपन से ही। और मेरे घर वाले रिश्तेदारों में भी मतलब उतना प्यार नहीं मिला। किसी ने अभी तक मुझे गले तक नहीं लगाया। और मैं जिस कंडीशन से अब गुज़र रहा हूँ वही कंडीशन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बचपन मेरा जो है, मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ा करते थे, माँ बाप झगड़ा करते थे। तो कैसे तैसे हमारा एजुकेशन तो हो गया, ग्रेजुएशन तक आ गया, फिर उसके बाद कोविड आ गया था। और मैं सोच रहा था कि ग्रेजुएशन में भी मतलब ग्रेजुएशन के बाद लाइफ सेट होगी या फिर कुछ तो कर लूँगा। मैंने कोशिश भी करी। मैंने अलग अलग जगह पे जॉब करे। मैं इतना गिरा हुआ भी जॉब जो रहता ना, वो तक करने को तैयार हो गया था। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा दुख समझने की कोशिश करो कि मुझे हर जगह से लूटा गया है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा हूँ या फिर अम, कोई मतलब मुझे किसी की सिंपैथी चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बचपन से ही अब तक मुझे कुछ भी नहीं मिला, प्यार के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। और सबसे पहले मुझे प्यार हुआ था एक लड़की से जिसका नाम था कांचन बागड़े, उससे हुआ था। तो उसके साथ अच्छा वक्त बीता था। और कुछ दिनों के बाद उसने खुद बोल दिया कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ पाया मैं उसको। उसकी याद लेकर मैं 4-5 साल तक उसके ही मतलब हैंगओवर में रहा। फिर 4 साल इन 4 साल के बाद 4 साल के बाद नहीं, 4 साल के बीच में ही ऐसा लगने लगा कि खैर वो तो वापस नहीं आएंगी, मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। मूव ऑन करने के लिए मैंने इस्लाम रिलीजन एक्सेप्ट किया। हैदराबाद में मैं जॉब करता था। मैंने क्यू कनेक्ट में 1 साल जॉब किया, फिर ऑल ट्रस्ट में 1 साल काम किया। और ऑल ट्रस्ट में जॉब कर ही रहा था कि वहाँ से मतलब वो प्रोसेस बाइंड अप हो गया। कहीं जॉब करने भी जाता हूँ या फिर कहीं इंटरव्यू भी देने जाता हूँ तो कुछ भी नहीं मिलता मुझे। और मैंने ठीक है, चीकू ने मुझे छोड़ दिया। मैं कांचन को चीकू बोलता था। और वो अच्छी लड़की थी, शायद उसने छोड़ दिया तो कोई मतलब सोच समझ के ही छोड़ा होगा। मैं ही खुद दिखने में अच्छा नहीं हूँ और लोगों की तरह मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। और कोविड-19 के पहले मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था, जो कि 5 लाख का था। तो उसमें से कुछ 2.5-3 लाख अपने भाई को दे दिए बिज़नेस के लिए। कुछ का मैंने एक जगह ज़मीन खरीदी थी, ज़मीन तो अभी भी है। और मम्मी को बिज़नेस के लिए पैसे दिए थे। तो मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। मैंने सारे पैसे जो लोग मुझे अपना मानते थे, अपना मानते भी थे या नहीं ये कंफर्म नहीं बता सकता,
क्योंकि सभी लोग अपने लाइफ में बिज़ी हो गए, मतलब उनको पैसा मिल गया तो वो लोग बिज़ी ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद अम, मैं हैदराबाद में मुसलमान बनने के बाद जॉब जॉब कर रहा था। तो वहाँ वहाँ मैं मस्जिद में रेगुलरली, मतलब जितने भी 4 साल 5 साल रहा वहाँ पे, रेगुलरली पाँचों टाइम नमाज़ पढ़ता था, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना था। मैंने ठीक ठाक इज्जत कमा ली। वहाँ पर एक मौलाना साहब जो थे वो बोले शादी करा देंगे, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं बोले। तो शादी कराने के लिए मेरे मम्मी को बुलाया, और मम्मी को बुलाने के बाद मेरी मम्मी की किसी नुसरत बेगम ये औरत से मुलाकात हो गई। उनकी बेटी की शादी मेरे से तय भी हो गई थी, हमारी मंगनी भी हो गई थी। मंगनी हो जाने के बाद हमारा अच्छा खासा चला, मतलब वो फ़ोन पे बात करती थी, वो लोग घर से टिफ़िन भी जाते थे। मुझे मैं कहीं पर भी रहूँ फ़ोन करके खुद पूछते थे कि मैंने खाना खाया या नहीं, या फिर भी मतलब रात का खाना जो है उनकी तरफ से आता था, वो टिफ़िन भी जाते थे। कुछ दिनों तक नहीं, महीनों से वो बच्ची जो है, मतलब नुसरत की जो बेटी थी, नुसरत बेगम की बेटी, वो मुझे मोबाइल पे कॉल्स पे बात करती थी, चैटिंग्स करती थी, व्हाट्सएप पे भी, मतलब अगर मैं गलती से फ़ोन भी ना करूँ तो वो भी मुझे फ़ोन करके पूछती थी तुम ठीक तो हो या नहीं। मुझे भी लगने लगा था कोई तो है, कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है या फिर कोई मुझे पसंद करता है। लेकिन सब बदल गया। मतलब 6 महीने बाद हमारी शादी होने वाली थी रमज़ान के बाद, लेकिन शादी नहीं हो पाई, और उसका दिल भी बदल गया। उसने किसी और से शादी कर ली। मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मैं प्यार करने भी जाऊं तो भी लड़की छोड़ जाती है। मैं शादी करने के बारे में सोचूं तो भी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो शादी टूट जाती है। मेरी उम्र अभी 28 साल की है। मुझे लिटरली बोल रहा हूँ, सबकी ये नीड है, फिज़िकल नीड रहती है, मुझे भी वही चाहिए होता है। बचपन से जिसे किसी ने गले ना लगाया हो, ठीक से बात नहीं करी हो, जिसने इतना हेट नफ़रत झेली हो सोसाइटी की तरफ से, तो मतलब उसके साथ इतना बड़ा हादसा भी नहीं बोल सकते, डिज़ास्टर हो गया मेरे साथ ये सब, और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अभी मैं पूरा अकेला हूँ। मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे वो मेरे भाई के पास है, 2.5-3 लाख, और कुछ पैसे मेरे माँ के पास है। अगर वो पैसे वापस कर देंगे तो मैं नेपाल चला जाऊंगा, या फिर ये कंट्री ही छोड़ के चला जाता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं अपने कास्ट में रहा, अपने कास्ट की लड़की भी मुझे छोटी गई। दूसरे कास्ट में गया, दूसरे कास्ट के भी लोगों ने मुझे अपना नहीं समझा, और अपनी लड़की की शादी किसी और से करा दी। तो ये देश ही मेरे रहने लायक नहीं है। और यहाँ पे जॉब मिलना इतना मुश्किल है कि क्या ही बताऊँ। मतलब मैं 3-4 साल जॉब करने के बाद भी अगर मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ा क्या होता है। मतलब मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मेरे पास स्किल्स है, मैं काम कर सकता हूँ, काम करने की इच्छा है, लेकिन कोई मेरे से काम करवाना नहीं चाहता। कहीं पर भी जाओ कोई जॉब नहीं देता। अब मेरे बचपन से अपब्रिंगिंग जो है, मैं बचपन अपना म्यूज़िक सीखने में लगा दिया। बचपन से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के टाइम में गिटार सीखा। ये सब सीखने के बाद अगर मैं कहीं और जॉब करने जाता हूँ तो भी मैं जॉब कर सकता हूँ, लेकिन
कोई एप्रिसिएशन तो होना चाहिए ना, कोई कोई तो होना चाहिए। तुम जो कर रहे हो सही है, और तुम अपना अपने काम पे ध्यान रखो। हम हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मेरे पेरेंट्स भी मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरे भाई बहन का तो छोड़ ही दो, वो अपने लाइफ में बिजी हो गए। तो मैं ये देश छोड़ दूँगा, क्योंकि ये देश, मेरा पैसा जब मेरे काम में नहीं आए तो ये मतलब बहुत बड़ी मेरे लिए नाकामयाबी है ना। शादी करने को गया, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पैसे मेरे भाई ने मुझे नहीं दिए, तो मैं शादी नहीं कर पाया। वो खुद शादी करके अलग से सेटल हो गया। दूसरी बात, मैं एजुकेशन करने गया, मैंने मैंने अपने भाई को बोला था कि नहीं, जब मुझे पैसों की ज़रूरत रहेगी एजुकेशन के लिए, तब मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। तब भी मेरे भाई ने पैसे नहीं दिए इमरजेंसी के टाइम में। अगर मुझे कोई बीमारी हो जाए या फिर कोई हादसा हो जाए, तो ये बात भी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये लोग मुझे एक रुपए तक फेंक के नहीं मारने वाले। तो इन लोगों से मैं मतलब मुझे अपने लोग अपना कोई है ऐसा लग रहा ही नहीं। कोई भी अपना नहीं है, और आदमी का वैसे भी कोई नहीं होता, लेकिन इतना अकेला महसूस कर रहा हूँ मैं। और मेरे से बदनसीब अगर कोई होगा और बदसूरत कोई होगा ना, तो मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेरा नसीब इतना ख़राब है कि अगर कोई मेरे से प्यार भी करे ना, तो भी मेरे से छीन लेते हैं दुनिया, मतलब मेरे आसपास के लोग। और मैं टैलेंट में भी इतना खास नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुका हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका हूँ। मैं अपने मंगेतर से मुझे वाकई में सच्चा वाला प्यार हो गया था। अब उससे मैं बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा था, तो उसके हस्बैंड ने उसे कॉल करके उससे मोबाइल पे बात कराई, तो उसका बात करने का लहजा ही अलग था। उसने कहा, सुन चूतिए, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने तो प्यार समझ लिया था, मैं तो प्यार का भूखा था। मैं सोच रहा था हमारी शादी होगी, हमने नहीं, उसने खुद मतलब अपनी बेटी का नाम सोचा था, अगर हमें बेटी हुई तो हम अपने बेटी का नाम मरियम रखेंगे। वो ऐसे कैसे बदल सकती है? और अभी ये बोझ मेरे से झेला नहीं जा रहा। हो सकता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, या फिर मैंने कोशिश भी करी, लेकिन मैं नहीं मूव ऑन हो पा रहा। मैं मूव ऑन हो ही नहीं पाऊँगा आखिर तक। ये बोझ लेके हमेशा चलना पड़ेगा। कोई होगा किस्मत में, खुद चल के आएगा, इस पर भी भरोसा नहीं है। क्योंकि मेरी उम्र देखो 28 साल है, अभी 29 हो जाऊंगा सितंबर में, सितंबर की 22 तारीख को। कोई मेरी शादी के लिए नहीं टेंशन ले रहा है, ना एजुकेशन के लिए टेंशन ले रहा है, ना कोई। अगर खुद का मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही क्या? मतलब मेरे अपने माँ बाप का फ़ायदा क्या? मेरे भाई बहनों का फ़ायदा क्या? दोस्त तो मतलब स्कूल में ही छूट गए थे, दोस्त भी दोगले थे। और जो सो कॉल्ड मतलब मुस्लिम लोग जो मेरे दोस्त बने फिरते थे, और जो लोग कहते थे कि मतलब अल्लाह सब ठीक करने वाला है, तो वाकई में अल्लाह अगर सब ठीक करने वाला है, तो मुझे वही लड़की चाहिए जिससे मेरी शादी जुड़ी थी, जिससे मेरी मंगनी हुई थी। उसे वापस तो नहीं ला के दे सकते ना। अगर अल्लाह है तो मैं इंतज़ार करूँगा, मैं मरने तक इंतज़ार करूँगा। वो कभी ना कभी मेरे पास वापस आएंगी। उसे कभी ना कभी रियलाइज़ होगा कि मेरे से गलती हुई है, कि मैंने मतलब उसने मुझे छोड़ दिया। कभी तो रियलाइजेशन होगा ना। और रियलाइज़ हो भी गया होगा, तो अब देखो, वो 2 बच्चे लेकर भी मेरे पास आ जाएंगी ना, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा।
मैं मैं बहुत अभी डिप्रेस्ड हूँ। अगर अगर मतलब ये साल में अगर मेरे घर वाले मेरे पैसे मुझे वापस कर देते, मैं ये देश छोड़ के जा रहा हूँ और वापस कभी इस देश में तो नहीं आऊँगा। बस यही शेयर करना था मुझे। और हो सके तो मतलब मैं चाहता नहीं कि ये वीडियो वायरल हो, लेकिन ये वीडियो उस तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अल्लाह सब कुछ ठीक करने वाला है। या फिर मैं मुसलमान बना भाई, मैं ये उम्र में देखो कोई इंसान नहीं होता अपने जिस्म का कोई हिस्सा काट दे। मैंने खतना कराया, मैं सर्कमसीजन कराया अपने प्राइवेट पार्ट का, ये सोच के भी मेरी ये साल तो शादी हो जाएगी, ये साल तो मैं अपने वाइफ के साथ रमज़ान में उसके साथ इफ्तारी करूँगा, ये साल तो कोई होगा। मैं मतलब कम से कम उम्र के इस टाइमिंग पे मुझे कोई तो होगा जो गले लगाएगा, लेकिन कोई नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है अभी, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं। वही पैसे लेके मैं घर बार सब छोड़ के चला जाऊँगा और कहीं अच्छी जगह जाके सेटल होने की कोशिश करूँगा, लेकिन शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगा। आपका वक्त बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। सॉरी, गुड नाइट, गुड बाय।